हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हरे कृष्णा टू एवरीवन। और आज हम लोग रीडिंग करेंगे अबाउट कि आप लोगों का नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोग इन दोनों फ्लावर्स में से एक फ्लावर चूज़ कर लीजिए, पिंक फ्लावर और ऑरेंज फ्लावर। ठीक है, ये आप चूज़ कर लीजिए। एक इंट्यूटिवली आप चूज़ कर लीजिए, आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसमें से आप चूज़ कर लीजिए। और आज हम ये तीनों डेक यूज़ करेंगे। 2 टैरो हैं और एक ओरेकल डेक है। ठीक है, सो हम लोग फाइल्स बना लेते हैं अपने। आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं और थोड़ी पास्ट की एनर्जीज भी आएंगी उसमें, पास्ट आपका कैसा रहा। ठीक है, और बाकी आपकी फ्यूचर की एनर्जीज आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं फॉर फाइल 1 विच इज़ पिंक फ्लावर। फाइल 1 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फाइल 1 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फाइल 1 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, फाइल 1 जो भी हैं उनके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फाइल 1 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। सो हम लेंगे 6 to 7 कार्ड्स लेंगे हम। फाइल 1 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। कैसे रहने वाले हैं टैरो। जिन्होंने भी फाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। ये पॉप आउट हो रहा है, इसको ले लेते हैं। इसे हम बस एक ही कार्ड लेंगे क्योंकि ये ओरेकल डेक है, तो ये आपकी गाइडेंस है। ठीक है, ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो फाइल 1 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए गाइडेंस क्या है। सो ये हो गया फाइल 1। उसके बाद फाइल 2, ये फाइल 1 है। फाइल 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फाइल 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फाइल 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फाइल 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फाइल 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। 1 कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बीच में भी देख लेंगे अगर कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे अभी के लिए इतने ही काफ़ी हैं। फाइल 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स हमारे कैसे रहने वाले हैं। फाइल 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फाइल 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं हमारे। फाइल 2 के लिए फाइल 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फाइल 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। फाइल 2 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, सो आपने चूज़ कर ही लिया होगा। अभी हम फाइल 2 के जो कार्ड्स हैं उन्हें साइड में रख देते हैं जिससे मिक्स ना हो जाए। ये हमारा है फाइल 2। ठीक है, सो फाइल 1 आपकी रीडिंग शुरू हो रही है। ठीक है,
हमारा सवाल है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपका फ्यूचर क्या है, क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर आपके लिए लेकर आ रहा है। ठीक है, वाओ, वेरी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं पाइल वन, क्या बात है। मतलब इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपको विजिबल तो होंगे ना। आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा सब कुछ। वैसे मैं ऊपर थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी। और ये हमारा है गाइडेंस का कार्ड। ओके, पाइल वन, आप जो भी हैं ना, आप लोग जो भी हैं, इतनी अच्छे कार्ड्स हैं आपके कहाँ से शुरू करूँ मैं, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग कोई नई चीज़ शुरू करने वाले हैं, नया टास्क कोई शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और उसमें आप लोग जो है बहुत ही फेथ के साथ उसको शुरू कर रहे हैं, बहुत फेथ के साथ उसको शुरू कर रहे हैं। और आपके पास सारी स्किल्स हैं जो चाहिए उस चीज़ को, उस टास्क को शुरू करने में। सारी चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, सारा स्किल सेट जो भी है। फॉर एग्जांपल आप कोई जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ में माहिर हैं। ठीक है, उस चीज़ में आप माहिर हैं, मैजिशियन हैं आप उस चीज़ के लिए, उस फील्ड के मैजिशियन हैं आप। सो जो भी आप शुरू करेंगे ना, वो बिल्कुल बैंग ऑन होने वाला है, बहुत ही अच्छा जाएगा जो भी आप शुरू करने वाले हैं। और आप बहुत खुश हैं, बहुत इंट्यूटिवली आप काम करते हैं। ठीक है, आपके दिल से जो आता है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का प्रेशर है ऊपर से, आपके दिल से आ रहा है। जो आप शुरू कर रहे हैं आपके दिल से आ रहा है, और इसको आप शुरू कर रहे हैं। और इसको जब आप शुरू करेंगे, आपके पास इतने क्रिएटिव आइडियाज़ हैं दिमाग में, जिसको आप अपना एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फैमिली में भी आपका सब कुछ अच्छा चल रहा है, फैमिली का भी सपोर्ट है आपको। और मनी का भी अच्छा कुछ आपका बैकग्राउंड ऐसा मनी के लिए, फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, फाइनेंशियली स्टेबल दिखाई दे रहा है मुझे। और आगे भी आप जो ये काम करने वाले हैं, या फिर अगर नहीं भी करने वाले हैं तो भी, अगर आप जिस भी बिज़नेस में या जॉब में हैं उसमें आपकी मेरे को स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं और आप फीमेल्स हैं, सो आप लोगों की प्रेगनेंसी की न्यूज़ भी आ सकती है। ठीक है, और अगर आप मेल्स हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो कि थोड़े मैच्योर्ड एज के हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैच्योर एज है आपकी, और आपने सब कुछ इस्टेब्लिश कर लिया है अपनी लाइफ में। पैसा हो, चाहे फैमिली को भी आप एक साथ रखे हुए हैं, चाहे पेट्स हो, मतलब पूरी आपकी फैमिली जो है ना वो भरी पूरी है। ठीक है, और बहुत ही अच्छा आपका चल रहा है सब कुछ। पेट्स तो ज़रूर होंगे आपकी फैमिली में पाइल वन, पेट्स तो होंगे आपकी फैमिली में ज़रूर। ठीक है, उसके बाद अगर आप पास्ट में हर्ट हुए थे, ठीक है, पास्ट में अगर आप हर्ट हुए थे किसी वजह से, सो आप बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत ही मतलब सेंसिटिव एनर्जीज़ हो गई थी आपके पास्ट में। लेकिन अभी क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं दिल से, क्योंकि आपने काफ़ी बार आपने
हार्ट ब्रेक हुआ होगा आपका किसी न किसी बात से, किसी अपने के वजह से या किसी भी बात से, लेकिन अब आप बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखिए आप कैसा है। अब आपको क्लैरिटी है दिमाग में कि मुझे किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं करना है। पहले आप कर लेते थे, ठीक है, लेकिन अब आप नहीं करेंगे, अब आप नहीं करेंगे। और अब आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सनालिटी हैं, बहुत ही इच्छा शक्ति आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आप मतलब ऐसे लोग हैं कि कोई सामने, आपके सामने कोई गलत नहीं कर सकता कुछ भी, आप एकदम पकड़ लेंगे उसके झूठ को। कोई भी झूठ नहीं बोल सकता आपके सामने, आप एकदम पकड़ लेंगे उसके झूठ को, ठीक है। सही गलत में फ़र्क आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है पाइल 1। और कुछ मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा मेडिटेशन की तरफ भी आपका ध्यान जाता होगा, थोड़ा कुछ मेडिटेशन वगैरह आप करते होंगे, थोड़ा हायर एनर्जी से आप कनेक्ट होते होंगे या होंगे आगे चल के नेक्स्ट 6 मंथ्स में, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा आपका पाइल है, पाइल 1 बहुत अच्छी आपकी रीडिंग है। और ये देखिए ज़रा, मैंने कहा था ना कि आप कुछ नया शुरू करने वाले हैं, तो देखिए टेक योर फर्स्ट स्टेप, बिगिन नाउ। मतलब कि अगर आप सोच रहे हैं ना कि कहाँ से शुरू करूँ, सो यही टाइम है, अभी से ही शुरू कीजिए, पहला स्टेप ले लीजिए आप, ठीक है। लीप ऑफ फेथ से, मतलब ये सोच के कि जो होगा अच्छा होगा, जो भी होगा वो अच्छा होगा। तो ये सोच के आप पहला स्टेप ले लीजिए और बिगिन कीजिए अपनी जर्नी को, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए आप, एक पर्सन है वो घर से निकल रहा है और जो उसके घर वाले हैं वो उसको फेयरवेल दे रहे हैं, ठीक है। सो ये देखिए जर्नी है इसकी लंबी, बहुत दूर जाना है इसको। सो ये बाय बोल रहा है। सो ऐसी ही चीज़ है कि आपको भी पहला स्टेप लेना है, घर से बाहर तो निकलिए, घर से बाहर निकलिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और जो भी होगा अच्छा होगा, ठीक है। जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि बाकी कार्ड्स आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे कार्ड्स हैं आपके, ठीक है। सो पाइल 1 बहुत अच्छी रीडिंग थी आपकी, और अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम देख लेते हैं पाइल 2 की रीडिंग। थैंक यू पाइल 1। ये अच्छे कार्ड्स हैं पाइल 1 आपके, सबसे अच्छा कार्ड मुझे ये लगता है, वैसे सारे अच्छे हैं, ठीक है। सो थैंक यू। देखते हैं दूसरा पाइल, पाइल 2 ऑरेंज फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर। पाइल 2 के नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या फ्यूचर है। ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। पाइल 2 आपकी जो एनर्जीज है ना, नेक्स्ट 6 मंथ्स का भी बता रही हूँ और पिछला भी बता रही हूँ, ठीक है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्ड्स आपको दिख रहे हैं, अब दिख रहे होंगे कार्ड्स आपको। ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में ऐसा हुआ है, इमोशनली एक तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं किसी से, ठीक है। बहुत अकेला आपको फील हुआ है, बहुत हर्ट हुए हैं आप, और आपने जैसा सोचा था किसी के लिए, आपने सोचा था कुछ और हुआ कुछ और, ठीक है। कुछ और आपने सोचा था, बहुत अच्छा सोच के आप चलते हैं, लेकिन हुआ कुछ और, ठीक है। ये देखिए डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी मेरे को इतनी दिखाई दे रही है यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, हर्ट हुए हैं किसी अपने की वजह से, किसी भी रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। और जो आपने सोचा था वो हुआ ही नहीं, जो आप सोच के चल रहे थे वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है। कुछ और ही हुआ उसके बदले, जो आपने सोचा था वो हुआ ही नहीं। उसके बाद
एक तो आप दूसरों का भी बर्डन अपने सर पे लेके चलते हैं, ठीक है। दूसरों का भी मतलब जो काम दूसरों का है, या फिर आप ये सोचते होंगे कि कोई बात नहीं, मेरे घर वाले हैं या कोई भी है, ठीक है, उन चीज़ों को लेके आप अपना दूसरों का काम भी आप करने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर आपको किसी ने कह दिया कि ये मेरा काम कर दीजिए प्लीज़, तो आप कर देते हैं और उनका बर्डन अपने सर पे लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। उससे आप थक चुके हैं, बिल्कुल उससे आप बिल्कुल थक चुके हैं, ठीक है। लेकिन आगे जो आपके फ्यूचर में है, आगे आपके फ्यूचर में है कि चीज़ें जो हैं, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें जाएंगी, लेकिन उसमें आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें वेट है, उसमें टेम्परेंस है, क्योंकि वेट है, टेम्परेंस है। टेम्परेंस का मतलब है बैलेंस क्रिएट होगा आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आएगी। जो ये सब हुआ है ना, ये सब जाएगा लाइफ से और बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। और अभी जो पैसे को ले लीजिए या फिर रिलेशनशिप को ले लीजिए या किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ें अनस्टेबल हैं, सो वो आगे जाके फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। और अभी आप आगे जाके फ्यूचर में ना बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी आपकी हो जाएगी। इंडिपेंडेंटली आप अपने डिसीजंस लोगे, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, इंडिपेंडेंटली आप सारा काम करेंगे अपना, ठीक है। ये मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं फ्यूचर की, फ्यूचर नेक्स्ट 6 मंथ्स की, ठीक है। और पैसे के लिए भी एस ऑफ कॉइंस आया है, ठीक है। न्यू सोर्सेज ऑफ मनी जनरेट हो सकता है आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और ग्रोथ हो सकती है आपकी, पर्सनल ग्रोथ, मनी मतलब जॉब या करियर की ग्रोथ आपकी हो सकती है बहुत अच्छी। नाइट ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ कॉइंस, बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है आपकी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपकी प्लेस भी चेंज हो जाए, आप अभी जहाँ हैं फ़िलहाल वहाँ से कहीं और आप चले जाएं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है, ट्रैवल हो सकता है। और आप मतलब प्रोसेस तो ये थोड़ा स्टीडी ही रहेगा, इतना ज़्यादा फास्ट प्रोसेस नहीं है, फास्ट प्रोसेस नहीं है ये सारा, धीरे धीरे होगा काम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके फ्यूचर में है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स की, ये मेजरली अगर मैं कहूँ तो ये एनर्जीज़ हैं। फिर आपका ओरेकल रीडिंग जो है, ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। ऐसा लग रहा है कि देखिए आपने ना ये वाला कार्ड देखिए, जैसे मैं कह रही थी ना कि आपने दूसरों का बर्डन भी अपने सर पे लेके आप चलते हैं। सो आपको ये ओरेकल कार्ड ये बता रहे हैं कि सिंप्लीफाई कीजिए अपनी लाइफ को, अपनी जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो उनको ही डेलीकेट कीजिए, खुद ना लीजिए उन्हें। और अगर आपके घर में भी मान लीजिए थोड़ा चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं या साफ़ सफाई नहीं है, तो उसको भी साफ़ कीजिए। ये कार्ड ये भी कहता है कि अपने घर में साफ़ सफाई कीजिए, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप पूरे दिन रहते हैं या रात को रहते हैं, वहाँ आप सफाई कीजिए, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और लाइटली ट्रैवल कीजिए, मतलब कि बर्डन मत लीजिए अपने दिमाग पे। आप लोग अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, और ओरेकल भी हमें यही कह रहा है कि जो भी है ना, अपना दिमाग पे नहीं लाना है उसे। अगर कोई परेशानी चलती भी है लाइफ में, वो तो सभी के चलती है, ऐसा नहीं है कि किसी किसी के चलती है। सो अगर कोई परेशानी चलती भी है तो उसे अपने दिमाग पे मत लीजिए, और फिज़िकली भी उसे मत लीजिए इतना ज़्यादा, ठीक है। लाइटली ट्रैवल कीजिए इस ज़िंदगी में, यही आपको ओरेकल कार्ड हमारा कह रहा है, ठीक है। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपसे रेजोनेट की है और आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। एंड थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।